दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से यहाँ पर कामकाज कर सकता है। कल आपकी फिन निफ्टी की यहाँ पर एक्सपायरी होने वाली है। आगे कौन कौन से गिरे, एफएमसीजी सेक्टर 1% भी नहीं था और गिरने वालों में टेलीकॉम सेक्टर था और मेटल सेक्टर था। पर ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर जो है डेली 2% 1.5% भाग रहा था, तो आज 1-1.5% गिर भी गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर मिक्स जो है हमको यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहे हैं, कोई बहुत तेजी नहीं है, कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं है, एकदम फ्लैट मार्केट हमको देखने को मिल रहे हैं। यूएस मार्केट से अगर हम बात करें तो हमको क्या देखने को मिल रहा है। यूएस फ्यूचर्स फ्लैट हैं, डाउ जोन्स में 250 पॉइंट की तेजी है और नेस्डेक में 200 पॉइंट की तेजी है। अब यहाँ की बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर क्या मार्केट रहने वाला है। इधर उधर की बातें करी पर इंपॉर्टेंट बातें थी वो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी निफ्टी को। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो निफ्टी यहाँ पर एक मतलब काफी यहाँ पर आप कह सकोगे अनकंफर्टेबल, हम ट्रेडर्स को खुद लग रहा है, निफ्टी को भी लग ही रहा होगा, क्योंकि ना तो ये कहीं सपोर्ट पे ही है ना ये रेजिस्टेंस पर ही एकदम हवा में लटका हुआ है। तो जल्दी मेरे को लगता है ये अपने लेवल को सेटल डाउन करेगा और उसके बाद यहाँ से एक रैली करेगा। यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाना आई डोंट थिंक ऐसा पॉसिबल होगा। सूनर और लेटर निफ्टी पहले एक यहाँ पर अपना सपोर्ट फॉर्म करेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जब जाता है तो अपना सपोर्ट फॉर्म करता है ताकि वो अगली बारी फिर उस सपोर्ट पर आ सके। तो मार्केट ने तो कहीं सपोर्ट फॉर्म किया ही नहीं अभी अपना। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो मार्केट डिडंट फॉर्म इज सपोर्ट, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर अपना एक सपोर्ट फॉर्म सूनर और लेटर करने वाला है। छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं जो कि हमारे ट्रेडेबल लेवल्स होने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सो दिस इज द निफ्टी चार्ट ऑफ 5 मिनट, और लेट मी जस्ट ओपन द 15 और 30 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर मुझे कोई भी अभी लेवल निफ्टी में ट्रेड करने का नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो अननेसेसरी बस वीडियो बना लूँ, बनाने के लिए मैं कुछ भी लेवल दे दूं बाई सेलिंग का, दैट इज द नॉट, मतलब मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता। तो कुछ लेवल है जैसे कि 20, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे 25,200, तो मुझे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट ने इस लेवल पर दो बारी खूब अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है, फिर मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल पर सपोर्ट भी लिया हुआ है। तो अब नाउ नेक्स्ट अगर निफ्टी मुझे इस सपोर्ट पर दिखाई पड़ता है, और मुझे ये बिलीफ है कि निफ्टी कल परसों जल्दी हमको 25,200 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये मेरे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह यहाँ पर काम करने वाला है निफ्टी का 25,200। तो इसको आप अपने रडार में रखिए। नाउ बात करते हैं निफ्टी के सेलिंग लेवल्स की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या हम ब्रेकआउट बाइंग करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ब्रेकआउट बाइंग करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट मुझे लग रहा है यहाँ पर फिन निफ्टी। फिन निफ्टी बहुत अच्छा कैंडिडेट लग रहा है ब्रेकआउट के लिए, और बैंक निफ्टी। बट निफ्टी बिल्कुल भी नहीं। निफ्टी को अभी हमें अवॉइड करना चाहिए ब्रेकआउट के लिए। निफ्टी को अभी हमें डिप बाइंग के लिए देखना चाहिए। सेलिंग की बात करता हूँ निफ्टी में कहां पर सेलिंग आ सकती है। तो 25,350 का जो लेवल है, यानी कि ये लेवल, ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। इस लेवल को हम यहाँ पर एज अ सेलिंग लेवल की तरह अब एक्ट करेंगे। इसी लेवल पे सेलिंग करनी है, अदरवाइज हमको बीच में निफ्टी में बाइंग सेलिंग का डिसीजन नहीं बनाना है। दोस्तों ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी का हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप देखोगे तो ये क्या ही बताएं इस बारे में, बार बार हम डिस्कस करते रहते हैं। ये एक चैनल पैटर्न का फॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी यहाँ पर, और अच्छा अच्छा मूव दे रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम खड़ी रैली नहीं आ रही है। मार्केट क्या कर रहा है, और मैं आपको बता दूं लिटरली, जब भी हमें इस टाइप की बाइंग देखने को मिलती है ना मार्केट में, सो दिस इज द हेल्थी बाइंग। पूछो क्यों। क्योंकि हेल्थी बाइंग क्या कर रहा है, मार्केट मार्केट बढ़ भी रहा है, रिट्रेसमेंट भी ले रहा है, बढ़ भी रहा है, रिट्रेसमेंट भी ले रहा है। तो ऐसे मार्केट में हमको एक तगड़ा ऐसा झटका नहीं मिलता है। इस टाइप का सेल ऑफ नहीं आता जब भी इस टाइप की बाइंग आती है। तो अगर मान लो इस टाइप में अगर मार्केट बढ़ रहा है एकदम स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तो सेलिंग भी आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सेलिंग आएगी, और फिर ये अपना इस तरीके से कंटिन्यू करेगा। तो कुल मिला के कंसोलिडेशन पीरियड में भी ट्रेड कर रहा है। बट बात करते हैं बैंक निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं, यानी कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लेके चलते हैं और वहां पर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। या 30 या 15 लेके चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मल्टीपल टाइम इस जगह पर ही सपोर्ट ले रहा था कंटिन्यूअसली, है ना। आप देखोगे आज के दिन पे भी, तो यहाँ से इंपल्सिव बाइंग हमको एकदम बैंक निफ्टी में देखने को मिली इस पर्टिकुलर लेवल पर। पहले क्या हुआ बैंक निफ्टी में, ये कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया। कंसोलिडेशन पीरियड के बाद एकदम बाइंग, ये तो अनप्रिडिक्टेबल बाइंग थी, खैर तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, प्रिडिक्ट ये किया जा सकता है कि भाई सपोर्ट ले रहा है, अब यहाँ से बैंक निफ्टी घूमेगा। लेकिन एक ही कैंडल में पूरा घूम जाए तो ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है प्रिडिक्ट करना। बट ओके, फॉर टुमारो हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, मैं क्योंकि अभी बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो एक ऐसे जंक्शन पर है कि कंसोलिडेशन पीरियड में मार्केट जा चुका है। अब आप लोग ट्रेड करते हो डेफिनेटली, ऑप्शन बाइंग तो आप लोग करते हो, आप जानते हो, ऑप्शन सेलिंग भी करते होंगे कुछ लोग। आपको पता है क्या प्रॉफिट बना रहे हो। आप खुद से पूछो, आर यू मेकिंग प्रॉफिट। या आप ये पूछो कि आप
जिस कॉन्फिडेंस के साथ पहले ट्रेड कर रहे थे कुछ टाइम पहले, क्या भी कर रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज ऑफ दीज जिग जैग मूव, एक झटके में नीचे तो एक झटके में ऊपर, दूसरे झटके में नीचे तीसरे झटके में ऊपर, तो यहाँ पर ट्रेडर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाता है। ये देखिए झटके लग रहे हैं ऊपर नीचे के, और मूव किधर को भी नहीं आ रहा, मतलब एक डायरेक्शनल मूव नहीं आ रहा है। तो दैट इज द रीजन। बैंक निफ्टी में अगर मैं बाइंग लेवल की बात करूं अपनी, तो वो होगा 51,300 का। तो 51,300 यानी कि आप अच्छे से जानते हो इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर बैंक निफ्टी मिलता है, सो वी कैन सी फॉर दी डिप बाइंग लेवल 51,300। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमारी सेलिंग लेवल की, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल के लिए मैंने कहा है मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। वंस बैंक निफ्टी गिव ब्रेकआउट, देख सकते हैं इस तरीके से। पर यहां पर बताना मुश्किल है, क्योंकि आप देखोगे ब्रेकआउट पे मार्केट में सेलिंग आ रही है बार बार, प्रीवियसली भी आई थी। अगर आप चेकआउट करोगे, चार्ट को खोलोगे तो आपको पता लग जाएगा। नाउ अब बात करते हैं 51,300 तुमने बाइंग लेवल बताया, सेलिंग लेवल की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो सेलिंग लेवल होगा दैट विल बी 51,270। तो 51,270 यानी कि आपका कहीं इधर के आसपास। यानी कि सिंपली है, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट को तोड़ता है तो हमारे पास एक खाली स्पेस है, जो कि बैंक निफ्टी यहां तक आने का पोटेंशियल है। करीबन 200-250 पॉइंट हमको मिल सकते हैं अगर ये सपोर्ट को तोड़े। तो 51,270 के नीचे हम बैंक निफ्टी को सेल करके चल सकते हैं। गॉट इट? आगे समझ में? एक सेलिंग लेवल और है बट वो थोड़ा रिस्की है, एंड दैट इज द 51,500। 51,500 का लेवल बैंक निफ्टी में सेलिंग लेवल की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको छोड़ देना, आप इन दो लेवल पे फोकस करना जो मैंने आपको पहले बताया। नाउ अब बात करते हैं पर फिन निफ्टी के बारे में। लेकिन फिन निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अगेन मैं क्यों कह रहा था कि फिन निफ्टी इज गुड फॉर द ब्रेकआउट बाइंग, इफ यू विल सी द चार्ट। आप देखिए तो ये क्या है ना, फिन निफ्टी में यहाँ पर लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक कंसोलिडेशन पीरियड में गया था, उसके बाद ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर नीचे आ गया। अगेन उसी लेवल पर है। अब ये अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्योंकि इसके पास प्रीवियस रेजिस्टेंस है। बट निफ्टी के पास कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस है ही नहीं भाई ब्रेकआउट के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इसने यहाँ पर एक इस टाइप से एक यहाँ पर देखोगे हैंडल टाइप का बनाया, तो यहाँ पर एक अगेन हैंडल टाइप का बना सकते हैं, 2-4 दिन यहाँ पर स्पेंड कर सकता है। तो ये प्रॉपर क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। इस तरीके से भी मार्केट कर सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि कल क्या होता है फिर निफ्टी में, क्योंकि कल बर्थडे है इसका, यानी कि कल इसकी एक्सपायरी है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं फिर निफ्टी में, तो 23,660 ये एज अ बाइंग लेवल की तरह हमारे लिए काम करेगा। और क्यों करेगा मैं अगर आपको बताता हूं, तो यहाँ पर देखिए 23,660 ये पर्टिकुलर लेवल पर बैंक फिर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। प्रीवियसली भी लिया था, अगर आप थोड़ा अच्छे से इसको देखोगे, ये देखिए तो ये लेवल हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है। और ब्रेकआउट की अगर मैं बात करूं तो 23,780, तो ये दो लेवल फिर निफ्टी हमको बाइंग साइड के लिए अपनी नजर में रखने हैं। सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो 23,630, 630 यानी कि आपका ये ब्रेक डाउन देने के बाद पहले फिन निफ्टी आया, फिन निफ्टी ने अपना ये वाला सपोर्ट तोड़ा, फिर इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, और फिर अभी 630 के नीचे निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिन निफ्टी को सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं। तो इतनी सिंपल एनालिसिस है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।